Hey friends, welcome to my channel. And today we're going to discuss about a poem, Star Tree, which is written by Ron Matrick. As far as I know, ये जो नाम है इनका पेन नेम है यानी कि निक नेम है। इनका रियल नाम है रोहिणी हैंड्रिक्स। ये आई थिंक मुंबई में जन्मी थी और ये बहुत ही लाइट हार्टेड पोएम लिखती है और जो कि बच्चों के लिए होता है, जिसमें बहुत सारी हिडन वैल्यू होती है, मोरालिटी होती है, जो कि आपको कुछ सिखाना चाहती है। तो और इस थ्रू दिस पोएम इसमें उन्होंने अपनी इमेजिनेशन के बारे में कहा है, वो क्या इमेजिन करती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एज आई सैट इन माई गार्डन टू गेज अ ट्री, आई हर्ड म्यूजिक एंड लाफ्टर beckoning मी। थ्रू दिस लाइन स्पीकर वंस टू से, जब वो गार्डन में बैठी है और एक ट्री को गेज करे, गेज मीन्स कंटिन्यूस देखना, उसे जब निहार रही है तब उसे एक मधुर संगीत का की ध्वनि अपने कानों में पड़ती है और छोटे 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 हंसने की खुशी, मतलब जैसे बच्चे हंसते हैं तो कैसे कैसे आपको अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई देती है आपके कानों में, वैसे ही उनकी कानों में कुछ आवाज़ पड़ रही है जो कि उसे अट्रैक्ट कर रही है। उन्हें अट्रैक्ट कर रही से एक्सप्लोर करो कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। हेयर बिकॉनिंग मीन्स आपको फैसिनेट करना, आपको अट्रैक्ट कर रही है। जैसे आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है उसके पास बुलाती है, तो वैसे बिकॉनिंग मीन्स आपको अट्रैक्ट कर रही है अपने पास बुलाने के लिए। ऑन द बीनीथ ऑफ ब्रिज द ट्री सीम टू साई, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो कि पेड़ आहा भर रहा है, जैसे हवाएं चल रही है तो अंगड़ाइयाँ ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि पेड़ एक जीवित इंसान है। जैसा इंसान हम कैसे हवा चलता है तो कैसे खुश होते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, खुश होते हैं, तो वैसे ही पेड़ भी अंगड़ाइयाँ ले रहा, अपनी आहें भर रहा है। टर्निंग इट सेल्फ इन टू अ वेलवेट नाइट स्काई, मानो ऐसा प्रतीत होता उसने अपने आप को वेलवेट नाइट स्काई में परिवर्तन कर लिया, यानी कि कोई जादुई चीज़ हो गई है, जैसे कि उसने अपने आप को रात में परिवर्तन कर लिया। क्योंकि रात में आप देखेंगे पेड़ ऐसा लगता है कि आसमान में मिल सा गया है, कुछ अलग सा जादू सा हो गया है। देखने में तो काफ़ी आश्चर्यजनक भी लगता है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड स्टैंजा। ईच लीव्स वॉज अ स्टार दैट ग्लिटर ब्लू ब्राइट, ऐसा लग रहा था कि सारे पत्ते नहीं, वो एक ब्राइट स्टार है, एक चमकीले सितारे की तरह चमक रहा है नीले रंग के सितारों में। यानी कि जो सारे पत्ते हैं एक चमकते सितारे, एक चमकते नीले सितारे जैसे दिख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ग्लिटर्स मीन्स चमकना। ये सारी चीज़ इमेजिनेशन में हो रही है, ऐसा कुछ रियल है नहीं, पोइट इमेजिन कर रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, एंड आई वॉज अ टाइनी सिल्वर वाइट स्प्राइट, एंड पोएटेस जो है अपने आप को एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी परी के रूप में देख रही हो, इमेजिन कर रही कि मैं एक परी हूँ। पापा की परी नहीं, अच्छी वाली परी, रियल वाली परी जो खूबसूरत होती है, जिसके पास जादुई ताकत होती है, जो बहुत सी सुंदर दिखती है, जिन्होंने वाइट और सिल्वर कलर के कपड़े पहने रखे हुए हैं, जिसके पास एक अजीब सा मैजिकल एम्बियंस है, यानी कि एक ऑरा है। आप समझ सकते हैं जब एक खूबसूरत सी लड़की या कोई एक बिगड़ पर्सनालिटी आपके पास आ जाती है तो उनकी ऑरा ही डिफरेंट होता है। तो वैसे एक परी आपके पास जब आओगे तो उसकी एक अलग ही ऑरा होता है। विथ पेल पर्पल विंग्स आई फ्लू विथ द फ्लावर, एंड पोएटेस जो है इमेजिन कर रही है उनके जो पंख है वो हल्की पर्पल कलर के हैं। एंड आई फ्लू विथ फ्लावर मीन्स वो इतनी हल्की है कि फूलों के साथ उड़ती है, उड़ती ही रहती है। यहाँ पर पोएटेस हमें नेचर से कनेक्ट कर रही है। अगर आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हो ना तो आपको ब्लूटूथ वाली कनेक्टिविटी, फ़ोन वाली कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जब नेचर से कनेक्ट हो जाते हो ना, आपको दुनिया उनिया के समाज उमाज के ना टेंशन नहीं होता है। जो लोग नेचर लवर है, कभी वो जंगल जाएंगे ना तो वहाँ मे भी उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, बट उन्हें कनेक्शन ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि नेचर का जो कनेक्शन है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो थ्रू दिस लाइन्स पोएटेस यही कहना चाह रही है कि फूलों के साथ बह रही है। आई फ्लू विद द फ्लावर मीन्स उनके साथ उड़ना कह सकती है, बहना एक अलग लेवल का कनेक्शन उनका बैठ गया है, तालमेल बैठ गया है। टर्निंग बीटल्स टू बटरफ्लाई विथ मैजिकल पावर्स, और वो क्या कर रही है, जो बीटल्स हैं उन्हें बटरफ्लाई में चेंज कर दे रही है अपनी जादुई ताकत से। मैम के पास इतना जादू आ गया है कि मीन्स परी के पास इतना जादू है कि वो बीटल्स यानी कि भौरे लोग को बटरफ्लाई में, तितलियों में कन्वर्ट कर दे रही है। सो इन दिस स्टैंजा
पोइटेस ने नेचुरल थिंग को, जो ऑर्डिनरी एलिमेंट होता है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टच देने का कोशिश किया। आप देख सकते हैं बीटल्स को बटरफ्लाई बना देना, पत्ते को सितारों के रूप में कन्वर्ट करना। तो ये सब चीज़ जो है, छोटी छोटी चीज़ों की एक अलग एम्फेसिस करना, अलग वे में दिखाना, ये सब की कोशिश की गई है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा। स्प्राइट्स ऑफ द स्काई इन्वाइटेड मी टू प्ले। थ्रू दिस लाइन पोइट कहना चाह रही है कि जो स्काई ट्री के मेंबर थे, जो वेलवेट स्काई के मेंबर्स लोग थे, जितने सितारे में जो उन्होंने पहले कहा था, उन सभी लोग क्या कर रहे हैं, परी को इनवाइट कर रहे हैं, आओ हमारे पास और चलो एक साथ खेलते हैं। चेजिंग लेजी स्टार बीम दैट वंडर आवर वे। और पोटे जो इमेजिन कर रही है, जो सितारों की रोशनी है, वो काफ़ी लेज चेजिंग मीन्स आपको जैसे टॉर्च मारते हो ना, जैसे गेम खेलते थे, जो भी सामने आएगा उसके सामने टॉर्च मार देंगे, तो वैसे स्टार क्या कर रहे हैं, परी को चेज कर रहा है। जहाँ पे लाइट मारे, जैसा धप्पा होता है ना, हम लोग खेलते थे छुपन छुपाई, तो सिमिलरली स्टार अपने लाइट के थ्रू परी को टच करने की कोशिश कर रहा है, परी उनसे बच रही है। Bells chimed a sprite song, we held hands to dance। और जो बेल्स है अपने आप बज रहे हैं और सब मिल के वो लोग डांस कर रहे हैं। Drilling and thrilling in a sprightly wild dance। यानी कि वहाँ सब मिल के एक साथ डांस कर रहे हैं, सब हैप्पी मूड में हैं, सब एक साथ पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, एक अलग सा कनेक्शन है। सो थ्रू दिस लाइन हमें पोइट्स ये समझाना चाहते हैं, या हम ये समझ रहे हैं दैट ऑल द क्रिएचर ऑफ अ वेलवेटी नाइट स्काई, सब लोगों ने मिल के उन्हें इनवाइट किया है। ऑल द क्रिएचर ऑफ वेलवेटी नाइट स्काई हैज़ इनवाइटेड द पोइट्स, यानी कि परी को इनवाइट किया है टू प्ले विथ हर। एंड एज सुन एज, जैसे ही कि बेल बजना स्टार्ट हो जाता है, सब मिल के एक साथ डांस करने लगते हैं। कमिंग टू द लास्ट स्टैंजा। एज द सन बाथ द ट्री आई वेक विथ अ स्टार्ट। जैसे कि सूरज की रोशनी पड़ती है, वो अपनी इमेजिनेशन से जागती, यानी कि जो सोई हुई थी, वो सपना देख रही थी, वो जागती है उस सपने से। द बीट ऑफ दिस स्प्राइट सॉन्ग स्टिल इन माई हार्ट। बट उन्होंने जो सपना देखा था, जो इमेजिनेशन किया था, वो आज अभी भी उनके दिमाग में है, उनके दिल में है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे 90% सपना तो हम भूल ही जाते हैं। विद इन जगने के विद इन सेकेंड और विद इन अ मिनट हम सारे सपना भूल जाते हैं, क्या ही देखे थे, भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में ही नहीं रह पाता। बट कुछ कुछ सपना जो है लाइफ लॉन्ग हमें याद रहता है। तो ये सपना उनमें से कोई एक था, जो कि अभी तक पूरा क्लिस्टर क्लियर था, पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा। काश ऐसा लग रहा था वो लाइव है, ऐसा सपना लग रहा था कि ये हकीकत में हुआ है। आई गेज्ड एट द ट्री, हर्ड अ लाफ फ्रॉम अफार। वो फिर से जाके उस ट्री को गेज करती, यानी कि देखती है, घूरती है, और उसे वो सेम सेंस ऑफ कनेक्शन महसूस होता है, वो सेम मैजिकल एटमॉस्फेयर, वो नेचर के साथ कनेक्शन फिर से उसे लगता है, और वह फिर से वो उन्हें हंसी सुनाई देती है, वो कनेक्शन महसूस करती है जो कि उन्होंने सपने में देखी थी, सपने में सुनी थी। एज अ लीफ फ्लटर्ड डाउन इन द शेप ऑफ स्टार। उन्हें ऐसा क्यों लगा, क्योंकि उसी टाइम पे एक लीफ पेड़ से गिरता है और वो कैसा फॉर्म में था, स्टार के शेप में था। तो उन्हें ऐसा लगता वो जो सपना देख रही थी उसका कनेक्शन था रियल लाइफ से, क्योंकि इतना सिमिलैरिटी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लगता है वो सपना नहीं, एक रियल वर्जन था। उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में कनेक्शन सा बैठ गया था। सो दिस वॉज द पोएम। नाउ कमिंग टू द समरी ऑफ दिस पोएट्री। पोएम तो मैंने सारा लाइन टू लाइन समझा ही दिया है। सो ये समरी है, आप इसे डायरेक्टली रीड कर लीजिए। इसके बाद आएगा थीम ऑफ द पोएट्री। थ्रू दिस पोएट्री पोएट्री हमें क्या समझाना चाहती है, आप उससे देख के समझ सकते हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।